साइंस में अगर तुम्हारी कंपार्टमेंट आई या फिर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन तुम देना चाहते हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं वो सारे टॉपिक्स तुम्हें यहाँ बता दे रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इजी टॉपिक है। देखो कंप्लीट चैप्टर अगर तुम कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम कंप्लीट चैप्टर नहीं कर पा रहे हो तो किन चैप्टर से कौन से टॉपिक हम कर लेते हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन और ईजी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए, वो सारे बता रहा हूँ। वीडियो एंड तक देखना और थोड़ी बहुत भी तुम्हें चीजें समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। बाकी आपकी YouTube पे एक प्रॉपर मैं मैराथन लेके आने वाला हूं 100 क्वेश्चंस की। देखो मैं तुम्हें क्लास 10 साइंस के लिए जो एग्जाम आपका 18 मई को होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, चैप्टर वाइज बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन यहां से सिर्फ हमें 3 नंबर स्कोर करना, यही 3 नंबर के लिए लड़ाई लड़नी है। कौन कौन से टॉपिक करने में, अगर पूरे चैप्टर की बात करूं ना, इस पूरे चैप्टर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्टिविटी। अगर आप इस पूरे एनसीईआरटी की एक्टिविटी कर लेते हो तो ये चैप्टर वैसे ही अपने आप में प्रिपेयर हो जाता है। बट अगर आप ये चीज मिस कर रहे हो, भैया सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला बताइए। देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज। एक आता है तुम्हारे पास बैलेंसिंग का, ये तो तुम्हें कर ही लेना है, हर हालत में इसको सॉल्व करना ही करना है। तुक्केबाजी से करनी है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। 4 ऑप्शन आएंगे, चारों बारी बारी रख के चेक कर लेना, तुक्केबाजी में जो सही बैठ गया वही आंसर होगा तुम्हारा, बट एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा इस पे। अगला है डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये आती ही आती है, इनमें से बस ये 3 तुम्हें करने। कौन सा? सबसे पहला है क्रिस्टल ऑफ आयरन सल्फेट का डीकंपोजिशन, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, ये कर लेना, छोड़ना ही मत। स्टार मार्क मैंने कर दिया यहां पर। अगला लेड नाइट्रेट का डीकंपोजिशन, ये तो करना ही पड़ेगा। इसमें ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है, NO2 गैस निकलती है, ये याद कर लेना। रिएक्शन की बैलेंस इक्वेशन को याद रख लेना, वो पूछी जाती है। अगला है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, बट उसमें भी कौन सा? सिर्फ AgCl का डीकंपोजिशन पढ़ लेना। कहां यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था, वो पढ़ लेना। अगली रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसमें भी कौन सी रिएक्शन? जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट बनता है, ये आपको याद कर लेना। प्रेसिपिटेट बनता है, ये वाली रिएक्शन विद बैलेंस याद कर लेना। आगे बात करते हैं रेडॉक्स में। तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर समझ में आ जाना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है छोड़ दो, समझने वाले थोड़ा सा ये टफ पड़ता है, नहीं समझ में आया छोड़ देना। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आगे बात करते हैं अगला जो चैप्टर बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें क्या क्या करना है देखो फटाफट से। सबसे पहली चीज सोर्स ऑफ एसिड तुम्हें कर लेनी है। इसका एक एमसीक्यू आता ही आता है कि मिल्क में कौन सी एसिड होती है, सिट्रिक एसिड कहां पाई जाती है, मैलिक एसिड कहां पाई जाती है, ये सारी चीजें तुम्हें यहां कर लेनी है। इंडिकेटर से भी एक एमसीक्यू आ सकता है या फिर शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड में कौन सा मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देगा, बेस में कौन सा देगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें एसिड में सिर्फ ये याद कर लेना, एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, उस गैस का क्या यूज होता है, क्या काम होता है, वो यहां पर पढ़ लेना। अगला बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसमें भी आपको मेटल्स इन बेस, जब मेटल को बेस में डालते हैं सारे रिएक्शन ये होते हैं, एम्फोटेरिक वाले ही होते हैं, वो यहां पर देख लेना। सोडियम जिंकेट है या एल्यूमिनियम जिंकेट है, वो पढ़ लेना एक बार, ठीक है। सॉल्ट एंड देयर प्रिपरेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ये बार बार आता है, तुम बार बार गलती अगर छोड़ के जाओगे पछताओगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, ये देख लेना। पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस निकालना सीख लेना कि किस सॉल्ट का कौन सा पेरेंट एसिड होता है, कौन सा पेरेंट बेस होता है। बेसिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, नेचर भी एक बार कर लेना। बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इतने ही है तुम्हारे पास, ठीक है। आगे बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा टफ लगता है चैप्टर, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला एक एमसीक्यू आएगा, ये कर लेना, पढ़ लेना यहां से। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल हो अगर तो उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, बस इतना। इस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें NaCl वाला पढ़ लेना। कोरोजन टॉपिक पढ़ लेना, आयरन और कॉपर का कैसा होता है कोरोजन, क्या रिएक्शन होती है, इसके लिए ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होती है, स्मेल्टिंग क्या होती है, ये तीनों चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पढ़ लेना। अगला कार्बन कंपाउंड, चौथा चैप्टर जो आपका, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, जो कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, ये दोनों टर्म समझ लेना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है, या तो इथाइन का पूछ लिया जाएगा तुमसे, यहां मैं लिख देता हूं कौन कौन सा पॉसिबल है तुमसे, या तो इथाइन का पूछ लिया जाएगा या फिर तुमसे इथीन पूछ लिया जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जरूर तुमसे पूछा जाएगा। तो ये दोनों में से एक, दोनों प्रिपेयर कर लेना। एक क्या होमोलोगस सीरीज क्या होती है, उसका एग्जांपल याद कर लेना कि अल्केन का होमोलोगस सीरीज में इसमें पूछा जाता है, सबसे ज्यादा फर्स्ट मेंबर पूछा जा सकता है तुमसे कि अल्केन का फर्स्ट मेंबर बताइए कौन है, सेकंड मेंबर कौन है, यही ऐसे ही कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये फिक्स होती
है कि हमने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के और कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, फिक्स हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, स्टरीफिकेशन, सपोनिफिकेशन, सोप एंड डिटर्जेंट, ये तो कर ही लेना है, लास्ट में एनसीईआरटी की एक्टिविटी है वो कर लेना। आगे बात करते हैं लाइट चैप्टर। देखो लाइट चैप्टर बहुत बड़ा है बट मैं ज्यादा नहीं यहां से बोलूंगा, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, रे डायग्राम कर लेना है, किसका, कॉनकेव मिरर का 6 केस प्लस कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट आपको कर लेना है। सिर्फ ये दो चीजें आप कर लेना, कॉन्वेक्स मिरर कर लेना, कॉनकेव मिरर कर लेना, यहां से रे डायग्राम आ जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, 2 मार्क्स यहां से तुम्हें मिल जाएंगे पक्के, 2 नंबर यहां से, 1 नंबर यहां गलती से भी निकल गया, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे यहां। आगे बात करते हैं ह्यूमन आई में कॉज ऑफ डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट है, जैसे मायोपिया है तो किस वजह से होता है, उसकी करेक्शन क्या होती है, इसके डायग्राम्स, इसके डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम जरूर अच्छे तरीके से याद कर लेना, रट लेना, जैसे भी कर लेना, कर जरूर लेना। प्रिज्म का डायग्राम याद कर लेना, कौन सा एंगल कहां होता है वो डिनोट करने वाला प्रॉपर। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के ऊपर सवाल आता है, एमसीक्यूज आता है, रेजिस्टेंस वाला टर्म अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एप्लीकेशन कर लेना, उसके लिए देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आना चाहिए, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इजी वाले कर लेना। उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एप्लीकेशन उसमें डाल लेना, सारे फॉर्मूले याद कर लेना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये चैप्टर में बोलूंगा पूरा ही कर लो, बट पूरे के साथ साथ तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज कर लेनी है। बार मैग्नेट, साथ ही साथ सोलेनॉइड में क्या सिमिलरिटीज हैं वो कर लेना। डोमेस्टिक सर्किट पूरी करनी है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है बट मैं बोलूंगा, ये रिकमेंड करूंगा आपको होल पूरा ये चैप्टर ही करना है, इंपॉर्टेंट है, इजी चैप्टर है, तुम्हें यहां से 4 नंबर पक्के करा के जाएगा। आगे बात करते हैं लाइफ प्रोसेस में, ज्यादा कुछ नहीं बेटा, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन कर लेना, इससे जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं। एंजाइम्स, जो भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कहां से सीक्रेट होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, वो सारे कर लेना। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ लेना, ठीक है, ये 3 टॉपिक यहां तुम्हें लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं। आवर एनवायरनमेंट जो कि 5 नंबर पक्के देके जाता है, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें एक कंप्लीट मैं बोलूंगा कंप्लीट ही चैप्टर कर लो, बट 10% लॉ वाला एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट तुम्हें करना ही करना है। हेरिडिटी की बात करूं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसके लिए भी मैं बोलूंगा कि होल चैप्टर, बायो के पूरे चैप्टर करो, बायो के पूरे चैप्टर करो, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कंप्लीट चैप्टर कर लेना। बस अगर इतना कर लेते हो मेरे भाई, विश्वास मान लेना तुम्हारी साइंस में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा। बट एक साइड वाला व्यू में ये भी बोलूंगा, जितने भी चैप्टर मैंने यहां तुम्हें बताए उन सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ लेना लाइन बाय लाइन, तुम्हारे ऑटोमेटिक 5 से 10 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। बट कर लेना, बहानेबाजी नहीं, यहां वहां की फालतू रील्स वीडियोस मत देखो, जितने टॉपिक्स तुम्हें मैंने बताए हैं उन सारे टॉपिक्स को सर्च करके देख लो। बाकी आपकी YouTube पे एक प्रॉपर मैं मैराथन लेके आने वाला हूं 100 क्वेश्चंस की, यहां थंबनेल तुम्हें दिख रहा होगा इस वीडियो का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, जाके देख लेना। 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं तुम्हारी साइंस की, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में मिल रहे होंगे। सिमिलर क्वेश्चंस, या तो सेम टू सेम या तो सिमिलर क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, प्रॉमिस कर रहा हूं इस चीज का, बहुत एफर्ट लगा के वो सेशन तुम्हारे लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। तो मिलते हैं सेशन में, बाकी कोई भी डाउट हो तुम्हारे मन में, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चिल करते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, अच्छा स्कोर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है।